प्रश्न 3 का ए, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। प्रश्न 3 का ए, क्या निकालना है? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है यदि उसकी त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ आर बराबर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो एच बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, यानी एल निकालना होगा। तो एल बराबर होता है, एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ऊंचाई का वर्ग जोड़ त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यह सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालने के लिए। तो एल, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो एच कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 का वर्ग जोड़ आर दिया हुआ है 3, तो 3 का वर्ग है यहाँ पे। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्ग हो जाएगा 5। तो सब सेंटीमीटर में है, त्रिज्या और ऊंचाई तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो एल निकल गया है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकल चुका है। अब क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। तो देखिए, इसीलिए हम एल निकाले थे, यानी तिर्यक ऊंचाई निकाले थे, क्योंकि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में एल भी आता है, यानी पाई गुना आर गुना एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7। तो लिख लेंगे 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख लेंगे। देखिए, पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 3 लिख लेंगे, गुना एल कितना हम अभी लाए हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लेंगे, जोड़ आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3, तो इसको गुना करेंगे, यानी 22/7 गुना 3 गुना 5 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि कोष्ठक में है, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, तो 8 या 24, 24 गुना 22 कितना हो जाएगा? तो 24 दूना 48, हाथ में रहा 4, 24 दूना 48, 4 52, यानी 528/7। तो 22 गुना 3 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 528। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 7 सते 49, 52 है तो 7 बार में लगेगा, 7 सते 49, 50 से कॉमन 52, यानी 3 आ जाएगा इधर, तो 38 हो जाएगा। तो 7 बचे 35 लगाएंगे, 3 बचेगा शेषफल, और 7 को यहाँ लिखेंगे, यानी 75.3/7 सब सेंटीमीटर में आया है, दिया हुआ है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो कितना हो जाएगा 75.3/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का बी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताएं यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 3 का बी, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, त्रिज्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी आर बराबर, त्रिज्या को आर से लिखते हैं 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण बोलें या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलें, एक ही बात है। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है शंकु का, पाई आर एल, पाई आर गुना एल प्लस आर, ये होता है सूत्र। तो पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है, आर है 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 14 लिख लेंगे, गुना एल कितना दिया हुआ है 15, जोड़ आर कितना है 14। तो ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का, पाई आर गुना एल प्लस आर। तो एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, आर है त्रिज्या शंकु का, और पाई है, पाई का मान होता है 22/7। तो ये गुना में है, तो देखिए 7 दूना 14 काट लेंगे 2 बार में, यानी 22 दूना 44 गुना 22 और 2 को गुना कर देंगे, गुना देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, 5 और 9, 1 1 2 यानी 29। तो 44 गुना 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 9 8 17, 8 3 11 12, कितना आ गया 1276, 1276। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो सब सेंटीमीटर में है, यहाँ पे त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है और तिर्यक ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कितना आ गया 1276 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4 का ए, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो प्रश्न 4 का ए अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 4 ए,
अब कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात। तो हम लिखेंगे, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो आयतन का बात कर रहा है यहाँ पे, तो मूल शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3। तो अनुपात निकालना है, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या हुआ, त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई, यानी शंकु का त्रिज्या आर से लिखते हैं और ऊंचाई को एच से। पाई का मान 22/7 होता है। तो क्या निकालना है, अनुपात, तो बटा करेंगे। ये तो हो गया मूल शंकु का आयतन। तो मूल शंकु का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी जो मूल शंकु का आयतन होता है उसी को लिख देना है। तो यहाँ पे ना तो त्रिज्या दिया है ना ही ऊंचाई दिया है, तो बस जो सूत्र है आयतन का उसको लिख देना है। अब कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो देखिए 1/3 पाई, कह रहा है आधार त्रिज्या को आधी कर दी जाए, यानी त्रिज्या को आधा करना है। तो त्रिज्या को आधा कैसे होगा, यानी 2 से भाग देंगे त्रिज्या को, यानी आर को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आधा हो गया। ठीक है, एक मूल शंकु का आयतन, तो मूल शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो सूत्र होता है। और एक है लघुकृत शंकु का आयतन, तो लघुकृत शंकु जो है उसका त्रिज्या को क्या कर देना है, आधा, यानी जो त्रिज्या है मूल शंकु का उसका आधा कर देना है, यानी r/2 लिख लेंगे। त्रिज्या को आधा करना है तो r है त्रिज्या मूल शंकु का, तो ये हो जाएगा r/2 और इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि r का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी r की जगह पे r/2 लिखेंगे तो r स्क्वायर होता है, यानी इस पे वर्ग देंगे। तो ऊंचाई को अपरिवर्तित, यानी ऊंचाई को कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो बस h लिख देंगे। ठीक है, तो अनुपात इस तरह से निकलेगा। तो ये हो गया मूल शंकु का आयतन और ये हो गया लघुकृत शंकु का आयतन का आयतन। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया आर स्क्वायर बटा, ये देखिए आर स्क्वायर बचा है ऊपर में, नीचे में क्या बचा, तो r/2 का वर्ग, यानी r का वर्ग आर स्क्वायर, r का वर्ग आर स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग क्या आ गया 4। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं 4r स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी ये जो 4 है ये ऊपर जाके गुना होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हर में है तो हर और अंश गुना हो जाएगा, तो 4 गुना आर स्क्वायर, यानी ऊपर से गुना हो जाएगा ऊपर में जाके, क्योंकि ये दोनों अलग भिन्न है आर स्क्वायर बटा 4, तो 4 इसके साथ ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट लेंगे, यानी कितना आ गया 4 बटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 4:1। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 4:1, यानी प्रश्न 4 का ए का विकल्प 4 इसका उत्तर होगा, 4:1। ठीक है, तो विकल्प 4 में हम टिक लगाएंगे। 4 विकल्प दिया हुआ है तो विकल्प 4 में है 4:1। देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है प्रश्न में, तो प्रश्न ये
विकल्प 4 में हम टिक लगाएंगे क्योंकि इसका अनुपात होगा 4:1। तो प्रश्न 4 का ए को हम इस तरह हल करेंगे। तो जब भी अनुपात निकालना रहे तो बटा में लिख लेंगे, यानी दोनों शंकु के आयतन को बटा में लिख लेंगे। मूल शंकु का पहले कह रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और लघुकृत शंकु का नीचे मतलब बाद में कह रहा है अनुपात। तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु का आयतन, तो मूल शंकु का ऊपर लिख लेंगे और लघुकृत शंकु का आयतन को नीचे। तो इस तरह इसका अनुपात निकाल लेंगे।